नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों आज मैं आपको आउटलाइन बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, कौन सा ऐप यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाके क्या सर्च करोगे, ड्राइंग ग्रिड। ठीक है, ड्राइंग ग्रिड जैसे ही लिखोगे आपके सामने का ऐसा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल। पहला वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, इसको जो है इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद आप जो पहला बॉक्स दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आप फ़ोटो को चूज़ करो। ठीक है, फ़ोटो चूज़ जिसमें आप रखे हो फ़ोटो उसको चूज़ कर लो। ठीक है, जैसे मैंने ये फ़ोटो चूज़ किया। ठीक है, तो इस फ़ोटो की सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आउटलाइन बनाना होता है। आउटलाइन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस सारी चीज़ को फॉलो करना। बस जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे आपको करना है। ठीक है, ये कलर के लिए होता है। कलर इसमें आप जाके कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। जो लाइनें हैं वो लाइन के लिए कलर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने रेड लिया है। ठीक है, रेड लाइन लूँगा तो इस तरह से आपको देखो लाइन जो है रेड दिखेगी। ठीक है, यहाँ काउंटिंग नंबर कर लेते, कितने बॉक्स होने चाहिए उसके हिसाब से आप काउंटिंग कर लेते हो। ठीक है, जैसे मैंने 20 कर लिया। ठीक, अभी जो पहला वाला BW ब्लैक एंड वाइट हो गया। ठीक है, स्क्वायर, तो ये इसको स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर पे ही सेट करने का है और ये सबसे अच्छा है। आप स्क्वायर से ही बनाएंगे। अगर आपको बनाने का मन है तो स्क्वायर से बनाइए, नहीं तो आपको स्क्वायर से ना बना किसी और से बना सकते हो। ठीक है, तो मैं स्क्वायर से बनाता हूँ। अगर मेरी तरह ड्राइंग बनाना है तो आपको स्क्वायर पे लिखा, इसको सेव करते हैं। ठीक है, बैक करते हैं, जहाँ ऑप्शन में जाएंगे तो ये ड्राइंग ग्रिड में मैंने सेव किया था, तो ये देखो ग्रिड बन के हमारा एकदम तैयार हो गया। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, जिस पेपर पे बनाना है उस पर भी ग्रिड करना होगा। सेम ऐसे ही ग्रिड उस पर भी करना होगा। देखिए मैंने ऑलरेडी पहले से ही ग्रिड कर रखा है ताकि ज़्यादा टाइम ना हो, तो इसलिए मैंने पहले से ही कर रखा है। तो अब क्या करना है, एक ड्राइंग की जो ब्लॉक है एक 2 सेंटीमीटर का है, सारे 2 सेंटीमीटर के ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस पे जो मोबाइल में है, मोबाइल के अंदर जो ब्लॉक हैं उसको गिनेंगे। ठीक है, वो कितने ब्लॉक हैं उसको गिन लेते हैं पहले। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 ब्लॉक है, मुझे 8 ब्लॉक इसमें गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फेस के नीचे से। ठीक, तो एक ब्लॉक छोड़ रहा था लेकिन नहीं छोड़ते हैं, एक ब्लॉक ऊपर ऑलरेडी उतना स्पेस है वहाँ पे। ठीक है, तो इसको जूम करके सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है कि जो ड्राइंग में जो आप देख रहे हो जिसको बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें कितने ब्लॉक की दूरी पे लाइन को हमें खींचना है, आउटलाइन खींचनी है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है, तभी आपकी आउटलाइन अच्छे से बनेगी। ठीक है, ब्लॉक आपके छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, ब्लॉक सारे बराबर होने चाहिए। जब भी आप ड्राइंग बनाएं तो ब्लॉक जो है, अगर आउटलाइन बनाएं तो उसमें ब्लॉक जो है सारे बराबर हो। ठीक, अगर बराबर ब्लॉक रहेंगे तो आपकी फिर आउटलाइन सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे से बनेगी, कोई स्मूथ नहीं होगा। ठीक, तो इसी तरह आपको आराम आराम से बिल्कुल देखना है कि एक ब्लॉक को समझना है, तब जाके आपकी ड्राइंग बनेगी अच्छे से, नहीं तो आपका जो रहेगा ड्राइंग नहीं बन पाएगी। ठीक है, सब चीज़ आपको देखना है। बस ड्राइंग को देख लेंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। मैं कितनी दूरी पे कैसे स्टार्ट करता हूँ, कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि मैंने फेस के सबसे नीचे पार्ट से स्टार्ट किया, फिर लेफ़्ट से गया। ठीक है, लेफ़्ट से पूरी ड्राइंग, फिर यहाँ से खींचते हुए ईयर बनाता हूँ। ये मेरा अपना स्टाइल है, आप अपने स्टाइल से भी बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं से स्टार्ट करो, आप हेयर से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप नोज से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन ड्राइंग में बस आपको ध्यान देना कि लाइन, जो आप लाइन खींचोगे वो सही लाइन होनी चाहिए। अगर वो लाइन सही रही तभी आपकी ड्राइंग की जो आउटलाइन बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि एक बार में ना बने, हो सकता है 2 बार में भी ना बने, लेकिन हाँ, जब आप प्रैक्टिस करने लगो तीसरी चौथी बार में आपको समझ में आ जाएगा कि आपने आउटलाइन बना लिया है। ठीक, तो आउटलाइन सबसे मेन है। जब भी आप किसी की पोर्ट्रेट बनाते हैं तो पोर्ट्रेट बनाने के लिए आपको आउटलाइन करना ज़रूरी है। अगर आप आउटलाइन कर लेते हो तो उससे आपका ही फ़ायदा है। ज़रूरी नहीं है कि आप आउटलाइन करके बनाओ, लेकिन हाँ, ज़रूरी ये भी है कि अगर आप बिगिनर हो तो ज़रूरी है। ठीक, बाकी तो जो आर्टिस्ट होंगे उनकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि वो आउटलाइन बनाए ना बनाए वो ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, बहुत ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि
आउटलाइन बनाए या ना बनाए उनकी ड्राइंग बन जाएगी। लेकिन आप लोग बिगिनर हो, आपको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आउटलाइन बना लो। और आउटलाइन किस ऐप से बनाओ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब चीज़ें आपको जानना है। अगर आपकी बेसिक चीज़ें मजबूत रहेंगी तो आप आगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी कि कैसे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन चलेगा, क्योंकि सीखना है, समझना है। तो वीडियो लंबी और छोटी बड़ी से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग को देखना है, उसी को समझना है। एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको कम से कम 1 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी बार आपको लगे देखो, समझ जाओगे। उसके बाद देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपके लिए बनाता हूँ ताकि आप समझो। मेरे बहुत सारे मित्रों ने मुझसे कहा कि सर आप जो ड्राइंग बनाते हैं उसकी आउटलाइन ज़रूर बना दिया करें ताकि हम उसकी ड्राइंग बना सकें। तो ठीक है, आप देख लो, आउटलाइन में बना दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कैसे बनाता हूँ एकदम रियल टाइम में, वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैं कुछ छुपा ले रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझसे गलती होती है, मुझे अभी ड्राइंग बनाते समय समझ में नहीं आती है। तो जब थोड़ी देर के बाद बैठता हूँ तो क्या चीज़ें गड़बड़ी है उसको हम सही कर लेते हैं, वो आप भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके सामने सारी चीज़ बना रहा हूँ, जो चीज़ें गड़बड़ होंगी वो आपको भी समझ में आता है, अच्छा ये चीज़ मैंने गड़बड़ कर दी, इसको हम बाद में सही कर लेंगे, ठीक है। तो ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार में सब कुछ बन जाए, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पूरे आउट एरिया है, फेस के अंदर के पार्ट को मैं नहीं बनाता। तो अगर आप मेरे मेथड से चलना चाहते हो, अगर आप मेरे तरीके से सीखना चाहते हो, तो फिर आपको जो फेस के आउट एरिया पहले उसको बना लेना है, उसके बाद फेस के अंदर के पार्ट को बनाना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो झाम ताम होता है वो फेस के बाहर का ही चीज़ होता है, ठीक है। पूरा क्लोथ बनाना है, ईयर बनाना है, हेयर बनाना है, बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका सिर्फ फेस ही सही होगा, बाकी और सारे पार्ट ख़राब होंगे तो फिर ड्राइंग मज़ा नहीं आएगी ना यार। अच्छे से सब कुछ देखना है, ठीक है। तो ड्राइंग को देखो, एंजॉय करो और सीखो।
फ्रेंड्स हमारा जो आउट एरिया है, ठीक है, वो पूरा अच्छे से बन गया है। तो अब हमें क्या करना होगा, फेस के अंदर के पार्ट को बनाना होगा। तो ठीक है, तो मोबाइल को थोड़ा सा जो फ्री के जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, आई से। ठीक है, मैं हमेशा लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करता हूँ, तो आप भी लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। बाकी आप उसके बाद कुछ भी स्टार्ट करना। तो इसमें भी आपको ध्यान से देखना कि कितनी ब्लॉक में कितनी दूरी पे लाइन हमें खींचनी है, कितनी दूरी बनाना है, कितने ब्लॉक में आई है। तो मैक्सिमम मैं 4 ब्लॉक का ही आई बनाता हूँ। ठीक है, तो 4 ब्लॉक में आसानी होती है थोड़ा बनाने में। ठीक है, तो आप भी ऐसे बना सकते हो। ठीक, तो बस आपको अच्छे से देखना है इसको। थोड़े छोटे छोटे डॉट आपको बनाने होंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ब्लॉक में समझो चाहिए डॉट इतनी पे है, आधे पे है, इतनी दूरी पे है, तो वो चीज़ें पहले आप छोटी छोटी चीज़ कर लोगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैंने 3-4 डॉट कर लिए हैं, तो मुझे आइडिया मिल गया चाहिए इतनी दूरी पे होगा, ये इतनी दूरी पे है। सिर्फ यही आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो मतलब आपकी ड्राइंग एकदम क्लियर, आउटलाइन एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक, इसको इसी चीज़ को प्रैक्टिस करने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। मतलब 1 महीना लग सकता है, 1.5 महीने लग सकता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक, कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर कितना स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग नहीं तो धीरे धीरे वो स्ट्रांग हो जाएगा जब प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखना है ड्राइंग में। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। बाकी आप बना लोगे, मुझे पता है, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगी। ठीक है, कोई भी इंसान अगर प्रैक्टिस करेगा ड्राइंग की तो ड्राइंग बना सकता है। मैंने यहीं से ड्राइंग सीखी है। प्रैक्टिस करते 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 मैंने साल भर प्रैक्टिस की है, तब जाके मैं कुछ ड्राइंग बनाने लगा हूँ। इतनी अच्छी ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी ड्राइंग है, लेकिन हाँ, जितनी है सब प्रैक्टिस है, आगे अच्छी बनती जाएगी। तो सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक, सारे जो आउटलाइन के एरिया, जो छोटे छोटे पार्ट हैं, उसको भी हमें आउटलाइन कर लेना होगा। फिर सेकंड आई को बनाएंगे आराम से अच्छे से। आईब्रो से स्टार्ट करेंगे, आईब्रो से बना के उसके बाद सेंटर से स्टार्ट करते हैं। एकदम एंजॉय के साथ बनाइए, कोई हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम रिलैक्स होकर बनाइए, मस्त होकर, टाइम लेके पूरा, चाहे आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, लेकिन बढ़िया ड्राइंग बनेगी। जब बढ़िया ड्राइंग बनेगी तो आपकी आत्मा को एकदम संतुष्टि मिलेगी, यार मैंने टाइम जो दिया वो एकदम अच्छे दिया है। फटाफट कर लेने से अगर ड्राइंग ख़राब होगी तो आपका टाइम भी ख़राब होता है, ड्राइंग भी ख़राब होता है, आपका मूड भी ख़राब होता है, सब कुछ ख़राब होता है। तो इसलिए आप हड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम टाइम लेके मस्त एकदम मूड में बनाइएगा, तभी ड्राइंग अच्छे से बनेगी। ठीक है, कभी कभार मैं भी एकदम जल्दी बनाता हूँ ड्राइंग। आप देखते हो कुछ ड्राइंग मेरी बहुत एकदम, क्या बोलूँ मैं, एकदम बेकार बन जाती है, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। इससे अच्छा है कि आप टाइम लेके बनाओ और मस्त बनाओ। ठीक, सेकंड आई बन गई। आपको मैं छोटी छोटी टिप्स देता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ड्राइंग को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मैंने बहुत सारे आउटलाइन बनाए, आप जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। जिनकी भी आउटलाइन में आपको अच्छा लगे, समझ में अच्छा ये है, तो आप जाके वहाँ से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे इंस्टाग्राम इससे कहीं भी आके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टाग्राम पे आप वही कई नाम से मेरे हो सकता है बनी हो, क्योंकि किसी का मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। तो जो मेरी ओरिजिनल आईडी होगी जिस पे मैं लेटेस्ट फ़ोटो डाला हूँगा, आप वो सर्च कर लेना, देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा अच्छा ये मेरी है। नहीं तो जो बंद हो गई होंगी ऑलरेडी, उस पर मत जाइएगा, क्योंकि उसकी आईडी मैं खुद ही भूल गया हूँ, पासवर्ड आईडी सब भूल गया हूँ। ठीक है, तो 2 आईडी है, एक मेरी एक्टिंग के नाम से होगी और एक मेरा आर्ट के नाम से होगा। तो एक्टिंग वाले अगर आप फॉलो करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, वो भी इंद्रजीत सिंह के नाम से है, ये इंद्रजीत आर्ट गुरु के नाम से होगी। ठीक, तो फेस पे एक डॉट जितने भी सब कुछ है उसको ध्यान से देख लीजिएगा, कहाँ पे कितनी लाइनें खींचनी है, कैसी है। ठीक है, तो नोज को बनाने के लिए भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसको भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये तो 2 ब्लॉक में है। ठीक है, 2 ब्लॉक में आपको अच्छे से बस देखना कि कितनी दूरी पे है, सेंटर में है कि सेंटर से थोड़ा ऊपर पे है, कैसे है, ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। ठीक, बाकी आप ड्राइंग बना लोगे, मुझे पता है, बस आपको प्रैक्टिस करोगे तो आप कंफर्म बना लोगे। ठीक, तो हमारा नोज़ बन गया। अब लिप पे बनाना है, लिप को भी थोड़ा ध्यान रखना है। पहले बियर्ड बना लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं।
कोई भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप पहले लिप बना लो चाहे बियर्ड बना लो, जो मन करे वो बना लो, मूंछ बना लो, ठीक। बस ड्राइंग की आउटलाइन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। मतलब अगर आपकी ड्राइंग की आउटलाइन परफेक्ट है तो बाकी सब सही है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। जैसे आप आउटलाइन करते हो तो आउटलाइन में क्या होता है कि आपकी जो चीज़ें, जैसे कि अगर मुझे जो मूछ जो है वो चारकोल से इसको शेड करना है, तो आप यहाँ जो आउटलाइन करोगे तो पेंसिल से आर्ट लाइन से कर रहे हो तो आर्ट लाइन से थोड़ा हल्के से करोगे, ताकि बाद में जब मैं शेडिंग करनी हो तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि हमें इसको पूरा भी इरेज करना ही होगा, क्योंकि इस पे जो है चारकोल चलेगी ही नहीं। मान लो आउटलाइन कर लिया हूँ आर्ट लाइन से, तो आर्ट लाइन की पेंसिल चल जाएगी लेकिन चारकोल की पेंसिल नहीं चलेगी। तो जो पूरा डार्क एरिया, जैसे क्या है, जैसे हेयर हो गया, आई हो गया, लिप भी हो गया, बियर्ड हो गया, मुझ तो 90% चांस जो है मुझे डार्क करने के लिए मुझे चारकोल का ही यूज करना होगा। अगर चारकोल का मैं यूज नहीं करता हूँ तो ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करूँगा। ग्रेफाइट में 10B और 8B ये सारी पेंसिल का मैं यूज़ करके बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा ये सब चीज़ें। इसलिए मैं कहता हूँ शेडिंग भी आप पूरा देखा करो, तभी आपको आइडिया मिले कौन सी मैं चीज़ें कर रहा हूँ, कौन सी चीज़ें नहीं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे होशियार दोस्त मेरे ऐसे हैं जो ड्राइंग को देखते ही तुरंत नाइस ऑसम करके ओके हो जाते हैं। तो अच्छी बात है, उनके लिए उतना ही ज्ञान है। बाकी जो सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, उनके लिए परफेक्ट पूरा टाइम है, अच्छे से कर लें, ठीक। तो आउटलाइन आपकी सही हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें आउटलाइन में बाद में मुझे सही करना पड़ता है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें बाद में देखता हूँ तो सही हो जाती है, ठीक है। तो आपको भी ध्यान से देखनी है और तभी समझ में आएगा कि कैसे बनाया हूँ मैं। सब परफेक्ट बनेगा, मस्त बनेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बियर्ड बना देता हूँ, उसके बाद मैं बाकी काम करूँगा। पहले हल्के हल्के हाथ से एक एक चीज़ को अच्छे से देख के बनाना होगा, ठीक है। बियर्ड भी एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से टाइम ले के बियर्ड को भी बनाइए। एक एक लाइन को जहाँ जहाँ जितनी दूरी पे है सब कुछ बिल्कुल हड़बड़ाना ही नहीं है। अगर हड़बड़ाएंगे तो आपकी जो ड्राइंग है थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगी। कहीं कहीं मेरी ड्राइंग भी आती है लेकिन मैं फिर बाद में सही कर लेता हूँ। हाँ, जिनकी वीडियो बन जाती है ऑलरेडी फिर उसको हम सही नहीं कर पाते हैं, वहाँ थोड़ा सा अफसोस होता है कि काश कर लिए होते। थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो समझ में आएगा आपको कि जो मेन काम है मैंने कर दिया है। बस थोड़ा सा ये है कि वीडियो में छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको कर लेनी होगी। जैसे कि आप देख लो वीडियो को, समझ लो कैसे मैंने किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि अब यही शेडिंग के दौरान हमें करना भी है। अगर ये चीज़ें सही रहेंगी तभी आप शेडिंग के दौरान कर भी पाओगे। तो इसलिए शेडिंग करने से पहले ये सब चीज़ें आपको आउटलाइन करनी होंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ड्राइंग में, ठीक है। तो सारे डायरेक्शन जिस हेयर जिसमें गया है, जो हेयर जिस डायरेक्शन में गया है वो सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। बाकी आप ड्राइंग बना लोगे मुझे पता है, बस आप प्रैक्टिस थोड़ा अच्छे से करो, ठीक है। प्रैक्टिस ही पूरी चीज़ है। आपको जो मेन काम करना है सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है। इनको आप जानते भी होंगे, गेम्स ऑफ थ्रोन में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जॉन स्नो नाम है इनका। मुझे बहुत पसंद थे इनका कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जाके देखिए, गेम्स ऑफ थ्रोन बहुत अच्छी सीरीज़ है और टाइम तो पूरा प्रॉपर आप 10 सीरीज़ मतलब 8 सीरीज़ तक मैं भी देखा हूँ। आगे बहुत सारी सीरीज़ भी है और आने वाली है इनकी। अभी तो मैं 4 तक पहुँचा हूँ, तो आगे भी सीरीज़ में देख रहा हूँ कंटिन्यू। लोग बताते हैं कि 8 सीरीज़ के बाद भी सीरीज़ बहुत लंबी है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो
फ्रेंड्स अब देखोगे तो जो छोटी छोटी चीज़ें छूट गई थी उसको हम सही कर ले रहे हैं। ठीक, तो हमारा जो आउटलाइन है प्रॉपर बहुत ही अच्छे से आउटलाइन बन गया है। कुछ चीज़ें जो छूट गई उसको सही कर लेते हैं। ये सब चीज़ें आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ ये सब चीज़ छूट गई हैं। ड्राइंग कोई भी बनाए, किसी को ड्राइंग देखिए आप, उसने क्या गलती की है वो गलती आपको नहीं करनी है। अगर वो बता भी रहा है ऐसे करना है तो आप अपने समझ से कर लो, ठीक है अच्छा ये ऐसा है, इसी चीज़ उसने गलती की थी मैं वो गलती नहीं करूँगा। हाँ उसकी बेसिक चीज़ मैं जान लेता हूँ, अच्छा ये ऐसे किया था वो। ठीक, तो फ्रेंड्स हमारा जो ड्राइंग है जिसकी आउटलाइन मैं बना रहा हूँ एकदम अच्छे से बन गई, सारी चीज़ें मैंने कर दी है। अब शेडिंग इसकी बहुत जल्द करूँगा, जैसे टाइम मुझे मिलेगा मैं शेडिंग करूँगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इसको अच्छे से जूम करके अच्छे से दिखा दूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो जूम करने के बाद ये है। तो फ्रेंड्स जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जो पहली बार हमारे ड्राइंग को देखे हों, उनको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करके मुझे बताइए कैसा बना है। ठीक है, हम हमको मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, शेडिंग करेंगे, साथ में एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे मस्त। ठीक है, बाय, टेक केयर।